Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु के लहू के जय. धन्यवाद यीशु के लहू के जय. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Good morning. कैसे हैं आप सब? Hope you all are doing well with Jesus, in Jesus, through Jesus. Hallelujah. Good morning. Once again, this is Reverend Timothy. Greets you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. And let us once again worship together the Almighty, the Creator, the Redeemer, the Sustainer, the Lover, Jesus Christ. Hallelujah. कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय दाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु के लहू के जय। धन्यवाद यीशु के लहू के जय। धन्यवाद यीशु के लहू के जय। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु हमारे उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे सहायक, हर पल हर घड़ी हमारे साथ चलने वाले, हमें सिखाने बताने चिताने समझाने वाले, हमारी रक्षा करने वाले पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं, महिमा स्तुति आपको अर्पित करते हैं। जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। जिंदा खुदावन आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, जो आपने इस पल तक मुझ पर हम सबों पर उंडेला है। पूरी जिंदगी पिछली रात तूने हमें संभाला है और फिर एक बार ये सुंदर सी सुबह दिखाई कि हम आपका धन्यवाद करें, आपकी महिमा स्तुति करें, अपने हृदयों को आपके लिए भूखा प्यासा बनाएं। हमारी आत्माएं पवित्र आत्मा के लिए ललायत और उसके संगति में, उसके साथ, उसके अगुवाई में आपसे मिले, आपसे बात करें, आपकी इच्छा को जाने और आपके लिए अपने आप को समर्पित करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। कल का हमें पता नहीं, परंतु आज का दिन खुदा ने हमें दिया है कि फिर एक बार उसमें उसके लिए हो जाएं, उसमें खो जाएं, उसमें डूब जाएं। और जब हम उसमें खो जाते हैं, जब हम उसे अपना पूरी तरीके से अपने हृदय में अपना लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं, तब पवित्र आत्मा के जरिए खुदा आप अपने बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनंती करते हैं, जाने अनजाने आपके बच्चों से, आपकी कलीसिया से, आपके पास मानव से, हम में से हर एक से कोई भी गलती गुनाह अपराध हुए हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप से, आत्मिक रूप से, हमने अनाज्ञाकारिता करी, झूठ बोला, घमंड किया, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना नहीं करी, वचन पे चिंतन मनन नहीं किया, आपकी इच्छा पूरी नहीं करी, आपके लिए फल नहीं लाया, हमें क्षमा कीजिए। यीशु के नाम में दया करके क्षमा कीजिए। और जब ये अवसर मिला है पिता, तो हम आज के दिन को ना खोएं, क्योंकि वचन कहता है जब जब तुम उसका वचन सुनो, अपने मनों को कठोर मत करो, परंतु थरथराओ और कांपो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर नम्र हृदय वालों से प्रसन्न होता है। उन्हें दे जिंदा खुदावन आज पृथ्वी पर जितने लोग आराधना कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाएं और पवित्र आत्मा से कहे, होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम। पवित्र आत्मा आप पूरा अधिकार हम पर लीजिए, कब्जा हम पर करिए, नियंत्रण हम पे करिए और हम अपनी पूरी स्वतंत्रता आपको देते, आप हमें चलाइए। पिता ऐसी प्रार्थना हर एक करें और आज की आराधना यूं करें जो आपको भाई, जो आपको प्रसन्न करे। जब आप हमें देखें तो आप मुस्कुराएं, खिलते फूलों की नाई, सुगंधित फूलों की नाई, खुशबू देने वाले फूलों की नाई, हर एक आत्मा, हर एक आराधना करने वाला आज आपको और केवल आपको प्रसन्न करे। जिंदा खुदावन पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने के जरिए आपको प्रसन्न करे, पवित्र आत्मा की सुनने के जरिए आपको सुने। और जिंदा खुदा आज जो आप दे रहे हैं उनकी आत्माओं के लिए, उनके घरानों के लिए, वो लेने के बने ऐसा होने दीजिए। हम फिर एक बार अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। मेरे होठों को आप अपनी अग्नि से छू दीजिए,
अपने शब्द, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दीजिए। हम कहते आप बड़े ऐसा होने दीजिए, इस जगह को आपकी पवित्र उपस्थिति से भर देते हैं। हर एक शैतानी हमले, हर एक डिस्टर्बेंस लाने वाली, रुकावट लाने वाली दुष्ट की चाल इश्क के नाम में बाइंड करते जिंदा खुदा, इश्क का लहू लेते जिंदा खुदा, और इश्क के लहू में हम अपने आप को कवर करते हैं। पवित्र आत्मा की अग्नि का बाड़ा बांधते हैं। इस जगह में आपकी उपस्थिति को लेते, इस बिल्डिंग के चारों ओर, इस कैंपस में इश्क का लहू लेते, स्वर्गदूतों को आगे देते इश्क के नाम में कि वो सेवा टहल करे और रक्षा करे। हालेलुया। जितने लोग सुनते हैं जिंदा खुदावन, जब भी सुनते हैं, हर एक के लिए स्वर्गदूत का पैर अग्नि का बाड़ा लेते, आत्मा की भूख और प्यास को लेते हैं, और हर एक सुनकर इसे भुला नहीं दे रहा, परंतु सुनकर समझकर अपने अंदर लेकर के आपकी महिमा के लिए समर्पित हो रहा है। इसे विश्वास में हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। पिछले दिनों की तमाम आशीषों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते हैं। विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, यीशु के लहू की जय। बारिश कॉन्स्टेंटली होती है, और जब बारिश थोड़ी सी रुक जाती है तो गर्मी होने लग जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड। गिव थैंक्स टू गॉड इन ऑल द सिचुएशंस। हर परिस्थिति में खुदा का धन्यवाद करें, उसकी महिमा स्तुति करें। हमारे घर में पानी भरा पड़ा है, बाहर भी और अंदर भी पानी। हम कहते हैं थैंक यू लॉर्ड, अंदर भी पानी है। पानी बहुत पसंद है, तो पानी पानी है। प्रेज गॉड, थैंक गॉड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक गीत है पवित्र गीत की किताब में, और एक स्पेशल सॉन्ग भी है जो हमारा टॉपिक है उस पर। क्या नाम शीरीन है यीशु का, मुबारक सबका हो। क्या नाम शीरीन है यीशु का, मुबारक सबका हो। बना बलसान है बेशबहा, हटाता दहशत को। वह नाम बलसान है बेशबहा, हटाता दहशत को। वह नाजिस रूह को करता पाक, वह राहत है मुदाम। वह रूह के लिए है खुराक, और थकों को आराम। वह रूह के लिए है खुराक, और थकों को आराम। पाक नाम वह मेरी है चट्टान, ढाल मेरी और पनाह। खजाना मेरा बेबयान, फजल की उम्मीदगाह। खजाना मेरा बेबयान, फजल की उम्मीदगाह। क्या नाम शीरीन है यीशु का, मुबारक सब कहो। अपोस्टल्स क्रीड, प्रेरितों का विश्वास हम फिर एक बार दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
छिटकारा छिटकारा छिटकारा, छिटकारा छिटकारा छिटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। आप समझ गए हैं कि हम छुटकारे की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले 2 रविवार से छुटकारे के विषय में सुना, समझा, जाना और उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को, अपने साथ चलने वालों को और अपने पड़ोसियों को, अपने अन्य विश्वास के भाई बहनों को, दोस्तों को, मित्रों को भी आप ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि यह हमारा फर्ज है। पिछले रविवार को हमने देखा था कि खुदा ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पुत्र लेपालकपन का आत्मा दिया है, पुत्र और पुत्रियां ठहराया है, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बनाया, ना केवल वारिस पर संगी वारिस, नॉट ओनली द हेयर्स बट द को इनहेरिटर्स विथ क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, थ्रू क्राइस्ट। हालेलुया, आमीन। द स्पिरिट ऑफ सनशिप लास्ट संडे का हमारा सरमन था। आज हमने आपसे कहा था कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे। वर्स 23 को हमने पढ़ा था, 23वें वचन को हमने पढ़ा था, लेकिन हमने कहा था हम इसे बाद में देखेंगे। तो आइए देखते हैं रोमियो की पत्री 8वां अध्याय वचन 18 से 25 और 26 और 27 को भी हम देखेंगे, लेकिन बाद में। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय वचन 18 से 25, रोमन्स 8:18 to 27. Actually, if time permits, we will go, but otherwise till 25th. रोमियो उसका 8वां अध्याय वचन 18 से 25 और समय हमें अलाव करता तो 27 तक हमसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आई तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी है। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। पिछले रविवार को हमने आपसे शेयर किया था, हमने सुना था कि किस तरीके से जो व्यक्ति, जो परिवार, जो खानदान, जो कलीसिया और जो विश्वास करने वाले हैं, अगर परमेश्वर में हैं, प्रभु यीशु मसीह में है, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास उसका आत्मा है, उसके पास जीवन है, वो बेटे बेटियां हैं। अदरवाइज वो बेटे बेटियां भी नहीं है, उनके पास जीवन भी नहीं है और उनके पास शांति भी नहीं है। इन शॉर्ट, हमने पुत्र पुत्रिया होने का अधिकार पाया, वारिस होने का अधिकार पाया, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस होने का अधिकार हमने पाया। और अगर संगी वारिस होने का अधिकार पाया है तो जो यीशु मसीह ने किया वही हमें करना है, क्योंकि वही करने के लिए उसने हमें बुलाया है, अधिकार दिया है और भेजा है, हमें आज्ञा दी है कि जो सेवा उसने की है उसी सेवा को हमें आगे बढ़ानी है। हालेलुया। और आज हम देखते 18 वचन से आगे। 18 वचन बता रहा है कि
क्योंकि मैं समझता हूं कि इस संसार का दुख, संकट, क्लेश जो भी आज हम सह रहे हैं, देख रहे हैं, हम पर अगर वह है तो ये थोड़े पल का है और ये यहीं खत्म नहीं होने वाला है। इस क्लेश में अगर हम हैं तो इसका इनाम भी हमें प्राप्त होने वाला है। अगर हम मसीह में हैं तो हमें अपने आप का इनकार करना है। We have to deny ourselves. And if we deny, we have to take our own cross. And if we take our own cross, then there is no bed of roses. Of course, thorns, the crown of thorns. And then death, suffering, death, resurrection, life eternal, and the other crown which is Christ is going to give. अगर हम मसीह में हैं, अपने आप का इनकार हमें करना है, और जब हम इनकार करते हैं तो अपनी सूली खुद उठाते हैं, और अपनी सूली खुद उठाते हैं तो अपने आप का जब इनकार कर दिया, शरीर का, फ्लैश का, धरती का, संसार का इनकार कर दिया, सूली को लेकर के चल रहे हैं, तो आत्मा को बचाने के लिए, सुसमाचार के लिए, यीशु के लहू की महिमा के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जब क्रॉस लिया है तो संघर्ष है, तकलीफें हैं, मुश्किलातें, इवन के रिजेक्शन, दुत्कार है, अपमान है, मृत्यु है, और उसके बाद में जी उठना है, पुनरुत्थान है, अनंत खाली जीवन है, और फिर एक नया बड़ा क्राउन है जिसको देने का वायदा यीशु मसीह ने किया। इसलिए कह रहा, संगी वारिस, हम उसकी गोद में बैठेंगे, उसके सिंहासन के साथ बैठने वाले, सिंहासन, वो अपने सिंहासन पर बिठाने वाला है हमें प्रियो। और वही बात 18वें वचन में हमें वो बता रहा है कि भविष्य में हम उस आशीष को, उस अनुग्रह को, इनाम को पाने वाले। 19वें वचन में कह रहा है कि सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी, और 22-23 में भी वही बात कह रहा कि पृथ्वी जो है करहा रही है। अगर हम यूहन्ना 1:12 को देखते तो उसमें देखिए, जो मसीह में है वो ऑलरेडी वैसे ही परमेश्वर के बेटे बेटियां, उसकी संतानें हैं। यूहन्ना 1:12 में कहता, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया, अपने बच्चे होने का अधिकार दिया। तो जितनों ने उसे ग्रहण किया, यदि आज हम मसीह में, तो वी आर ऑलरेडी द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। और वचन कह रहा, आपके लिए वचन को पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 3:1-2। यूहन्ना 1:12 हमने आपको बताया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। और पहला यूहन्ना, द एपिस्टल ऑफ 1 जॉन, 2 चैप्टर 1 and 2। 1 यूहन्ना 3 और 1-2। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। वी आर ऑलरेडी द सन्स एंड डॉटर्स, चिल्ड्रन। और हम है भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। किसे? यीशु मसीह को, खुदा को, क्योंकि खुदा बाप ने यीशु को भेजा, और यीशु कह रहा, पिता मुझ में, मैं पिता में हूँ। तो संसार ने परमेश्वर को भी नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जाना, इसलिए वो हमें भी नहीं जानते। अगर नहीं समझते, दुत्कारते हैं, तो कोई बात नहीं। संघर्ष है, तकलीफ है, पीड़ा है, पर्सिक्यूशन है, सताव है, तो कोई बात नहीं। चर्चेस को तोड़ रहे, हमें जला रहे, मार रहे, कोई बात नहीं। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, हमें याद है कितनी बार उन्हें सोने के लिए जगह मिली, कितनी बार उन्होंने पेट भर खाना खाया, कितनी बार उन्होंने, कितने देर उन्होंने रेस्ट किया, और कितनी बार लोगों ने उन्हें फूल की माला पहनाई, कितनी बार लोगों ने आइए बैठिए स्वागत किया। बस वो सेवा करते रहे, सेवा करते रहे, सेवा करते रहे। इनाम क्या मिला? इसे सूली चढ़ाओ। हमें भूलना नहीं है। वचन कह रहा है, संसार हमें नहीं जानेगा अगर हम मसीह के हैं तो, मसीह में है तो, अन्यथा संसार तो ऑब्वियसली शैतान के लोगों को क्या करता है? फूल माला जरूर पहनाता है। सो डोंट वरी, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। वचन 2, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। रूबरू यहाँ पर देखने का हमें अनुग्रह और आशीष और अधिकार प्राप्त है। ये वचन हमें बता रहा है कि द मैनिफेस्टेशन, उसका पूरा प्रकटीकरण, वो पूरा सामने, हमारे सामने होगा। हम उसके सामने होंगे और हम उससे देखेंगे, हम उससे बात करेंगे, हम उसके साथ होंगे। और 20वां वचन जो कह रहा, पृथ्वी की जो बात कह रहा, सृष्टि करा रही है, वचन जो कह रहा है, वो हमको वापस से कहां पर लेकर के जा रहा है? क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से, व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। अगर हम उत्पत्ति में जाते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, आशीष दी, अनुग्रह दिया, अधिकार दिया, लेकिन अनाज्ञाकारिता की वजह से
जो पाप आया, जो श्राप आया, परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया। सबसे पहला श्राप उस छली को दिया और दूसरा श्राप किसको दिया? आदम को दिया कि तू मिट्टी खोदेगा, तू परिश्रम करेगा, तू पसीना बहाएगा और तू फसल उपजाएगा। श्राप है आदम की वजह से, अनाज्ञाकारिता की वजह से, पाप की वजह से जो श्राप है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, उस वजह से पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि करहाती है उस तकलीफ में, उस दर्द में। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने एक आशा दी हुई है। वो आशा क्या है आपके लिए पढ़ लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। उत्पत्ति 3 अध्याय, जेनेसिस 3 चैप्टर। देखिए, आपको जो हम श्राप के विषय बता रहे थे, उत्पत्ति 3:17, जेनेसिस 3:17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। और उधर रोमन्स 8:20 में वही बात कह रहा है, कराहती है, पृथ्वी कराहती है। क्यों? क्योंकि आदम की वजह से, हवा की वजह से वो दोनों बहकाए गए से। और आदम से कह रहा है कि तूने आज अपनी पत्नी की बात सुनी है, और इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि तूने उस दुष्ट की छली की बात सुनी है। बिकॉज उसका नाम लेना भी खुदा पसंद नहीं करता, हम भी उसका नाम लेना पसंद नहीं करते, हमें करना भी नहीं चाहिए। और परमेश्वर उससे कह रहा क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, क्योंकि पत्नी ने किसकी बात सुनी थी? उस छली की बात सुनी थी। और कह रहा तूने उसको खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। सॉरी, तो उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, दुख के साथ। दर्द, तकलीफ, पीड़ा आप देख लीजिए, हर कोई कितना भी कमा ले परंतु कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ है, क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता करी, उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, आत्मिक विश्वासघात किया था। शारीरिक और आत्मिक व्यभिचार उसे कहते हैं। तो उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कथारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। और 15 वचन, बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन कराती है पृथ्वी, कह रहा वर्स 8:20 में, लेकिन एक आशा है। देखिए आशा क्या है, द ब्यूटी। वचन 15 में आते हैं, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। द एनिमी, द ग्रेटेस्ट एनिमी, खुदावन उसकी बात कह रहा, उस शत्रु जो हमारा सबसे बड़ा दुष्ट शत्रु है, उसके लिए खुदा कह रहा तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। रिजरेक्शन के बाद जब हम मई और जून में जब हम सरमन दे रहे थे, इस बात को हमने बताया था कि मिट्टी क्या है, मिट्टी चाटना क्या है, और 3:15 क्या है, हम आपको बता चुके। लेकिन आज फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई हुई है। आज जो वचन है रोमन 8:20 में, उसमें ये बात आई हुई है कि श्राप तो है, करहाना तो है, तकलीफ तो है, पीड़ा तो है, अधीनता है, सब कुछ, लेकिन यीशु मसीह, यहाँ पर 3:15 का अर्थ है कि ये स्त्री का वंश अर्थात कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा के जरिए जो पुत्र जन्म लेने वाला है, वो तेरे सिर को कुचलेगा, तुझे नाश करेगा, मृत्यु को भी नाश करेगा। ये उसका अर्थ है। और इसलिए आज पृथ्वी करहा जरूर है, तकलीफ जरूर है उसे, लेकिन वचन कहता उसके सामने एक आशा है, एक उद्धार है, एक छुटकारा है, और वो है कि बहुत जल्द यीशु मसीह जब आ रही हैं, सब कुछ वो नया बनाने वाले। एवरीथिंग विल बी न्यू एंड न्यू एंड न्यू। वचन 21 कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दांत से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। पृथ्वी को भी छुटकारा है और मनुष्य को भी छुटकारा है। यशायाह नबी की किताब में वचन कहता कि देख मैं सब कुछ नया करने पर हूँ, मैं सब कुछ नया बनाने पर हूँ। रेवलेशन 21 को भी जब हम पढ़ते तो कहता देख मैं सब कुछ नया बना रहा हूँ। और यहाँ पर वचन हमको वही बता रहा। पहले हम देखते हैं नए नियम में से ही दूसरा पत्रस, 2 पीटर 3:13, दूसरा पत्रस 3:13, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 13 वचन। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया, आमीन। क्या देख रहे हैं?
नया आकाश और नई पृथ्वी जिसमें धार्मिकता और केवल धार्मिकता वास करेगी। और एक और वचन यशायाह नबी की किताब में हम जाते हैं और उसका 65वां अध्याय 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं, आइजिया 65:17, क्योंकि देखो मैंने आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। नया आकाश नई पृथ्वी। और रेवलेशन 21 को जब हम पढ़ते हैं, ये भी हम पहले सुन चुके हैं जून जुलाई में, नया आकाश और नई पृथ्वी की बात। रेवलेशन 21 प्रकाशित वाक्य 21, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। नया आकाश नई पृथ्वी, सब कुछ नया बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। उसकी प्रतिज्ञा है, उसका वायदा है कि हम एक नया आकाश नई पृथ्वी, नए घर में, नई जगह में केवल और केवल धार्मिकता जहाँ वास करती है, अर्थात केवल और केवल यीशु मसीह वहां पर होगे। सच्चाई होगी, पवित्रता होगी, न्याय होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, न दुख न तकलीफ न पीड़ा, न कुछ न कुछ न कुछ। और वचन ये भी कह रहा है कि वो फिर मृत्यु को कभी भी नहीं देखेंगे, जैसा कि आज हम देखते हैं। कह रहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, न ह्रास होगा, न मृत्यु होगी, न नुकसान होगा, न दर्द होगा, न तकलीफ न पीड़ा, केवल आनंद और आनंद और आनंद। और खुदा की महिमा स्तुति में हम होंगे। 22वां वचन कह रहा है रोमन्स 8:22, क्योंकि 23 में जब हम आते हैं तो 22 को समझना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। यहां पर पृथ्वी को एनलार्ज, संपूर्ण तरीके से, एक सिंगुलर नहीं परंतु संपूर्ण रीति से यहाँ पर पृथ्वी को एक स्त्री की तरह बताया गया। जैसे कि एक स्त्री अपने गर्भावस्था में तड़पती है, उसे दर्द होता है, लेकिन जैसे एक बच्चा जन्म ले लेता है वो अपने दर्द को भूल जाती है। उसकी गर्भावस्था की जो पीड़ा है, उस पीड़ा में उसका इंतजार एक ही होता है, एक नया जन्म, एक नए बच्चे का जन्म, एक और जन्म, एक और जीवन। वो उस इंतज़ार में होती है, वो दर्द को सहती है और जैसे ही बच्चे की किलकारी को सुनती है वो मुस्कुराती है और अपना सारा दर्द भुला देती है। यहाँ पर वही बात हमें समझाई जा रही कि बहुत जल्द न्याय में यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो पृथ्वी, मनुष्य, एवरीबॉडी जो उसमें है, जो मसीह में है, वो पूरे आनंद, पूरे छुटकारे को, पूरी चंगाई को, पूरे आनंद को प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करके उसके साथ जय जयकार और आनंद के गीत गाएंगे। यहाँ पर 22 अब हमें 23 को समझने के लिए सहायता कर रहा है कि और केवल यही नहीं पर हम भी जिनके पास पवित्र आत्मा का फल है, आप भी अपने में कराते हैं और लेपालक होने के अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। ऑलरेडी वी आर सन्स एंड डॉटर्स। हमको पहले ही बता दिया कि तुम बच्चे हो, हमको पहले ही बता दिया कि तुम वारिस हो, हमको पहले ही बता दिया कि तुम मसीह में संगी वारिस हो। एक वचन, दो वचन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। 2 कुरिन्थियों 1:22, 2 कुरिन्थियों 1:22, 2 Corinthians 1:22, 2 Corinthians 1:22, 2 कुरिन्थियों 1:22, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। जिसने हम पर छाप कर दी, सील लगा दिया है, और बयाने में उसने क्या किया है, क्या किया है? बयाने को क्या कहेंगे? डाउन पेमेंट। बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। और एक और वचन को हम देखते हैं 5:5, उसी का 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और 5वां वचन, 2 Corinthians 5:5, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। ऑलरेडी जैसे कीमत चुकाई है, लहू की कीमत चुकाकर खुदा ने मोल खरीदा है, तो हमारे बयाने के लिए हमको उसमें रखने के लिए, संभालने के लिए, बचाने के लिए बयाना अर्थात डाउन पेमेंट दे दिया है। और जो प्रतिज्ञा है, पवित्र आत्मा की जो प्रतिज्ञा है, पवित्र आत्मा का जो सुकून है, पवित्र आत्मा की जो परवाह है, पवित्र आत्मा की जो रक्षा है, यहाँ पर इसी अध्याय में जब हमने पिछले रविवार को देखा था 14 वचन,
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो ऑलरेडी उसने दिया है, और जब उसने दे दिया है तो भविष्य के विषय में जब वो बात कर रहा है, भविष्य का पूरा पूरा इनहेरिटेंस, हम वारिस है तो संगी वारिस भी है। तो भविष्य में जब यीशु मसीह के साथ हम पूरी तरह से उसके साथ जब हैं, तो वो कह रहा है कि हमारी जो देह वो बदल जाएगी, इसका एक नया रूप होगा। और इसलिए अगर आपको और समझना है तो दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय में इसको बड़े और अच्छे तरीके से समझाया गया, विच आई ऑलवेज स्पीक एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल्स। फ्यूनरल के समय में, बरियल के समय में हम हमेशा इसको लेते हैं कि अगले पढ़ लेते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, 2 Corinthians 5। सेकेंड Corinthians 5, दूसरा कुरिन्थियों 5। हमने आपको अभी 5 वचन बताया था, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया। वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया। लेकिन आगे अगर पढ़ते हैं, अतः हम सदा धाड़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा है, लेकिन देह में अभी जब है, पौलुस कह रहा है, तो अभी उससे थोड़ा दूर है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए कि हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे बातें रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। देह के द्वारा जो भला बुरा किया है, देह नॉट ओनली अवर सोल्स बट अवर बॉडीज, हम लोग को एक नई देह प्राप्त होगी, एक नया वस्त्र, श्वेत महीन मलमल वस्त्र जो बताया है उसने, वो हमें प्राप्त होने वाला। हमारी देह का रूप बदल जाएगा, हम उसे रूबरू देखेंगे, हम उससे बात करेंगे, हम उसके साथ बातचीत करते हुए हम उसकी आराधना, उसकी महिमा स्तुति करेंगे, हम उससे शेयर करेंगे। एवरीथिंग विल बी टुगेदर विथ क्राइस्ट। और इसलिए वो कह रहा है कि हम अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। जब तक हम देह में हैं उससे दूर है, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह के साथ हम आत्मा और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह, हमारी देह एक है। हमें पुत्र पुत्रिया उसने बना लिया है ऑलरेडी, हम उसके बेटे बेटियां बन चुके हैं। और अब जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो हमारे शरीर भी बदल जाने वाले हैं। इसलिए हमेशा वचन कहता, हमने आपसे कहा कि भले हम पृथ्वी पर हैं लेकिन हम स्वर्गीय स्थानों में हैं। हम अलौकिक हैं और अलौकिक पावर को हमें लेना है, सामर्थ्य को हमें लेना है। द सुपरनैचुरल, वी आर सुपरनैचुरल। हम जमीन पर हैं बट हम स्वर्गीय स्थानों में निवास करते हैं, क्योंकि हम आत्मा में पवित्र आत्मा के साथ अगर एक है तो, नए सिरे से जन्म हो चुका है तो, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो चुका है तो। हमने हमेशा आपसे कहा, दो वी आर सिटिंग अपॉन द अर्थ, स्टैंडिंग अपॉन द अर्थ, बट वी ड्वेल इन द हेवनली रेल्म। स्वर्गीय स्थानों में हम आज हैं प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम स्वर्ग से हैं, हमारा घर स्वर्ग में है, हम खुदा के परिवार के सदस्य हैं। और जब हम उसके परिवार के सदस्य हैं तो हम कहाँ हैं? स्वर्गीय स्थानों में हैं। हम पृथ्वी पर दिखाई देते हैं क्योंकि हम देह में हैं। जिस दिन ये देह का रूप बदल जाएगा, हम पूरी तरह से उसके साथ उसके आमने सामने होंगे। और बहुत जल्द ये समय आने वाला है। ये समय खुदा ने इसलिए हमें दिया है, लॉकडाउन का जो समय है, कि हम थोड़ा भी अगर बाकी है, दिल का कोई कोना अगर बाकी है, संसार और शरीर की लालसा अगर बाकी है, आत्मा अगर पूरी तरीके से पवित्र आत्मा को समर्पित नहीं है, उसके अनुसार अगर नहीं चल रही है, पूरी तरह से स्वर्गीय लालसा अगर नहीं है, क्योंकि इसके आगे का वचन वही कह रहा है। इन कंटिन्यूएशन उसको देखते हैं 24वां वचन, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वो अगर देखने में आ जाए तो फिर क्या लाभ? इफ वी आर होपिंग समथिंग, और अगर वो सामने है तो उतना मजा नहीं है। लेकिन हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी चीज की आशा कर रहे हैं, किसी चीज को पाने की आशा है,
तो उसका इंतजार उसको देखने के लिए बड़ी धीरज से और विश्वास से और प्रेम से होता है, आदर से होता है। यीशु मसीह को देखने मिलने, रूबरू देखने मिलने, बातचीत करने के लिए इस देह का, इस मन का, इस आत्मा का, इस सोच का, इस समझ का, इस आंख का, इस कान का, हाथ पैर का, एवरी मेंबर ऑफ अ बॉडी, हमारे शरीर के एक एक अंगों का, हमारे शरीर में जो सदस्य हैं उन सब का इंतजार यीशु मसीह को देखने के लिए जब धीरज और पवित्रता से होता है तो उस शरीर का हर एक सदस्य, दिस इज अ कंप्लीट बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु सिर है, हम देह है, तो इसका एक एक सदस्य बड़े धीरज से, बड़े विश्वास से, बड़े प्यार से, बड़े अपनेपन से, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर को प्यार करते हुए, प्रार्थना करते हुए, धीरज रखते हुए, वचन में अपने आप को धीरे 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 वचन के जल से स्नान, लहू से धुलना, शुद्ध होना, पवित्र होना और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना, और अब उसी की चाल, उसी की सोच, उसी की बातें, उसी के काम, उसी की सेवा, उसी की इच्छा, उसी की लालसा, उसमें बढ़ते जाना, एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप उसकी संगति में बढ़ते जाना। एक समय जैसा हम चेलों को देखते, कंप्लीटली दे वर विथ क्राइस्ट, पूरी तरीके से हम उसके पास, उसके साथ, उसमें, उसके लिए। एक समय आ रहा है, क्योंकि हम कहाँ के हैं? स्वर्ग के हैं, स्वर्ग जाना है। हम किससे हैं? परमेश्वर से है, पुत्र से है, पवित्र आत्मा से है। हम पृथ्वी पे है ज़रूर, लेकिन हम स्वर्गीय स्थानों में निवास करते हैं, और इसलिए वचन कह रहा है इफिसियों 1:5, इफिसियों 1:5 ये और हमें कन्फर्मेशन दिला रहा। देखिए इफिसियों 1:5, और अपनी एफिशिएंस 1:5, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो, ले पालक, अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स। ऑलरेडी उसने हमको अडॉप्ट कर चुका, हम उसके बेटे बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह में उसने हमारे शरीरों को फिर से नया बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं हम नई देह को प्राप्त करते हैं, और नई देह में हम उसके साथ रहते हैं, उसके पास रहते हैं, उसके संग रहते हैं। और वचन 24 इसलिए कह रहा कि हमको उस दिन की आशा के लिए, उस समय की आशा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, उस जीवन की आशा के लिए हमको क्या करना है? अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप को तैयार करना है। इफिसियों 2:8, अभी हमने 1:5 को पढ़ा था, 2:8 सुंदर वचन है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने दिया है जो विश्वास करता है, और दान क्या है? यीशु मसीह। द गिफ्ट इज जीसस क्राइस्ट। और जब मनुष्य विश्वास करता है तो परमेश्वर के अनुग्रह में, वो कह रहा क्योंकि उसके अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। वी कैन नॉट बोस्ट ऑन माई ओन any kind of wisdom and knowledge and speaking and preaching and everything. No, only the grace. सिर्फ उसके अनुग्रह में अगर हम विश्वास करते हैं तो उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। साम 37:7, अभी जो हमने इन्वोकेशन में पढ़ा था, साम 37 का 7, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। यहोवा के सामने, एक को हम ज़्यादा समझना है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, यीशु मसीह के आने के लिए। वचन कह रहा है रोमियो 8:18-26 जो हमने पढ़ा, 23, 24, 25 स्पेशली, कि हम क्या करें? उसके आने का इंतज़ार धीरज से, विश्वास से, वचन में, प्रार्थना में। 8:24, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु 25 वचन, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी है। If you are waiting, if you are longing, if you are hoping for something, then you wait. And how do you wait? How do we wait? Patiently, honestly, religiously, dedicatedly, happily. जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो बड़े धीरज से,
बड़े विश्वास से, बड़े आदर से, बड़े आराम से, बड़े सुकून से, बड़े प्रेम से, आत्मीयता से, रिलीजियसली वी वेट। और जब आप वेट करते हैं तो उसका फल भी आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर वही बात वो कह रहा है कि हमको ऑलरेडी बयाने में, यानी कि डाउन पेमेंट दिया जा चुका है, बयाने में आत्मा मिल चुका है, छाप लगाई जा चुकी है। अगर वो छाप को हम निकालते हैं, अगर दिल के दरवाजे को खोल देते हैं, अगर उस सील को हम तोड़ देते हैं, या सील्ड जैसे गवर्नमेंट के लोग आते हैं और किसी चीज़ को, इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते हैं, या जैसे कहीं बहुत बड़ा रॉबरी या चोरी हो जाती है तो उस जगह को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है उसके बाद में उसे सील किया जाता है, एंड नो बडी कैन टच। इवन उसकी सील खोलना तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उस सील को कोई टच भी नहीं कर सकता ना। आप सीन पीपल दे आर स्केर्ड, वो डरते हैं उससे छूने से भी, उसके पास से जाने से भी। क्यों डरते हैं? उस सील को तोड़ना तो दूर से छूने, उसे देखने से भी, उसके पास से जाने से भी डरते। क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड नो बडी कैन touch, nobody can break this seal, nobody can take out this seal, nobody can cancel this seal, nobody can cancel this seal. अगर this seal अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भारी दंड दिया जाएगा। सो दंड से बचने के लिए उस दंड से घबराते और डरते हैं और उस सील की तरफ देखते भी नहीं। आप देखिए, पूछिए किसी से, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हाई कोर्ट ने, या कॉरपोरेशन ने, या आपके कलेक्टर ने, या किसी ने भी किसी जगह को, किसी कमरे को ताला लगा के सील किया, उस पर वो कुछ तो एक रेड होता, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसे लगाया जाता है, उसकी सील लगाई जाती है। इधर है लेकिन इधर आ नहीं रहा है, उसे कहते हैं उसकी सील लगाई जाती है। कपड़ा लगाते हैं और उसके ऊपर उसका थप्पा यानी कि सील लगाई जाती है। नो वन एक्सेप्ट द अथॉरिटीज, नो वन कैन टच, नो वन कैन ब्रेक द सील। उसी तरह से यहाँ पर वचन कह रहा है कि हम पर छाप लगाई जा चुकी है पवित्र आत्मा की, बयाना यानी कि डाउन पेमेंट दिया जा चुका है। और बस थोड़े ही समय में जब यीशु मसीह आ रही हैं, दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स, ये चिन्ह है उसके आने के। जितना दुख तकलीफ पीड़ा है, जितना परेशानियां है, जितना सताव है, लेकिन उतना ही सुसमाचार भी बढ़ रहा। हम एक ही साइड देखते हैं कि तनाव है, सताव है, विरोध है, मसीह को सताया जा रहा, मसीह को मारा जा रहा, चर्चेस को तोड़ा जा रहा है। ये उस दुष्ट का काम है, हम उससे ना घबराएं, उससे ना घबराएं। अगर सूली लिए हैं तो हमको नहीं भूलना है कि कांटों का ताज जरूरी है, और अगर कांटों का ताज है तो मृत्यु है, और अगर मृत्यु है तो ही then only the reward is there, and the reward is crown, वो मुकुट जो यीशु मसीह हमें देने वाले हैं, और एक एक अलग पत्थर, एक एक अलग नया नाम जो हमें मिलने वाला है, उसके लिए कह रहा, एक नई देह, एक नया वस्त्र, श्वेत महीन मलमल, एक नई देह यीशु मसीह के साथ आमने सामने रूबरू उसको देखने, बात करने, उसके साथ बैठने उठने के लिए, न्याय करने के लिए। वी आर द को इनहेरिटर्स, मसीह के संगी वारिस है। तो इसका मतलब क्या है? जितना स्वर्ग का है परमेश्वर का, उतना पुत्र का है, यानी यीशु मसीह का, बेटे का, और जितना यीशु मसीह का उतना हमारा है, आपका है, मेरा है। कब? जब इस वचन के अनुसार हम जी रहे हैं और उसके आने की बाट जो रहे हैं। इंतजार का, बाट जोना मतलब इंतजार करना, वेट। कैसे? शांति, धीरज, पवित्रता, प्रेम, सादगी, वचन, प्रार्थना, सेवा, आराधना, बर्डन के साथ लोगों के लिए प्रार्थना, सृष्टि के छुटकारे की प्रार्थना, मसीह के छुटकारे की प्रार्थना, अन्य विश्वासियों के छुटकारे की प्रार्थना, एक आत्मा को बचा कर लाने की प्रार्थना, आत्मा से सेवा, सच्चाई से सेवा, समर्पित सेवा, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सेवा, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली छुटकारे की प्रार्थना, चंगाई की प्रार्थना, जिसमें न कोई लालसा, न कोई स्वार्थ, न कोई शरीर, न कोई संसार, न कोई धन की लालसा, की बातें, की सोच, परंतु केवल स्वर्ग, स्वर्ग और स्वर्ग, पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पिता पवित्र आत्मा और वचन। क्योंकि एक समय आने वाला है हम वचन के लिए तरसेंगे, हमें वचन नहीं मिलेगा। और इसलिए कहता तुम वचन के जल से स्नान कर लो। यहोशू को बोला, यजकेल को बोला, प्रॉफिट्स को बोला, इस किताब को खा लें। ये मुंह में कड़वी लगेगी लेकिन पेट में जाके मीठी लगेगी। हालेलुया। ये वचन
सीधा दोधारी तलवार हृदय के गूदे को आर पार फाड़ के बाहर आता है, गंदगी को बाहर निकालता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से उसका बदलाव करता है। वचन घाव भी देता है और मरहम पट्टी भी करता है। वचन मारता भी है, वचन चिल्लाता भी है। वचन तैयार कर रहा है प्रियो, ये वचन तैयार कर रहा है यीशु मसीह को रूबरू देखने के लिए। देह बदल जाएगी, रूप बदल जाएगा, हम उसके साथ होंगे। इसलिए कह रहा, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस, हमको सब कुछ दिख रहा है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता ना। एक बार देख लिया, खत्म हो गया, हमें पता है व्हाट इज व्हाट, ये क्या है। लेकिन स्वर्ग, स्वर्गीय सिंहासन, यीशु के साथ बैठना, यीशु के साथ स्तुति आराधना करना, यीशु से रूबरू बात करना, ये सारी चीजें, हमारा अपना अधिकार उधर, ये सारी चीजों के लिए कह रहा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, 25 वचन 25 वर्ड्स, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। इफ यू आर वेटिंग फॉर आवर होप टू बी कंप्लीटेड, फुलफिल्ड, देन स्लोली, with love, with faith, with prayer and the power of the Holy Ghost, with patience we wait, with faith we wait to see and to feel and to experience. We are going to see, we are going to feel, we are going to experience the co-inheritance with Jesus Christ, with the Son of Almighty God, our Savior Jesus Christ. जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जो होते भी हैं। इंतजार, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर पीड़ा, हर बात को, हर सोच को बुलाकर, हर संसार शरीर की चाहत को बुलाकर, आज कुछ भी कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं है, दुख, तकलीफ, पीड़ा, महामारी, संघर्ष, संकट, विलाप, सताव, अगर सताव है कोई बात नहीं, ये जरूरी है। देखिए, अगर सताव है मतलब सच में मसीह सीधी ट्रैक पर है, सीधी चाल चल रहे हैं। अगर क्रिटिसिज्म है, अगर किसी मसीह को कोई पसंद नहीं करता है, अर्थात सीधी चाल है, द ट्रैक इज करेक्ट, यू आर ऑन द ट्रैक एक्चुअली। अगर नहीं, सब कुछ बहुत मीठा मीठा सा है, बहुत तारीफ है, समझ जाइए मैं गलत ट्रैक पर हूँ, हम और हमारा घराना गलत ट्रैक पर है। इफ एवरीथिंग इज सो कोजी, समझ जाइए कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और वचन कह रहा है कि हमको धीरज से चुपचाप रहकर उसका इंतजार करना है। चुपचाप रहने का मतलब है उसके सामने नम्र हो जाना, उसके सामने दीन हो जाना, उस पर आधारित और समर्पित हो जाना। डिपेंडेंसी अपॉन क्राइस्ट, डिपेंडेंसी, उस पर निर्भर होना। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान, अपनी इच्छा, अपनी बातें, अपने इफ्स एंड बट्स नो, अपना एक्सप्लेनेशन नो। खुदा तू बता, पवित्र आत्मा के जरिए तू समझा। इफिशियंस 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और तुम्हारी ओर से नहीं वर परमेश्वर का दान है। विश्वास, धीरज से, विश्वास के साथ हमको बाट जोहनी है, उसका इंतजार करना है। साम 37:7 इसलिए बोला चुपचाप होकर, मतलब चुपचाप का मतलब क्या होता है? शांत हो जाना। जब हम किसी बच्चे को डांटते तो चुपचाप नीचे बड़ी डाल के बच्चा शांत हो जाता है, डर जाता है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि जीवन देती है। खत्म, सिंपल। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम, एंड विजडम गिव्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेवन, एंड दैट गिव्स मार्ग सत्य जीवन, द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। इट ब्रिंग्स अस टू जीसस, एंड जीसस गिव्स लाइफ इटर्नल। जिस चीज की आशा कर रहे हैं वो यीशु में ही है। विश्वास के द्वारा अनुग्रही से, हमको धीरज से, विश्वास से
चुपचाप आनंदित होकर उसका भय मानते हैं। भय मानने का मतलब थरथराना कांपना नहीं है। भय मानने का मतलब होता है आज्ञाकारिता। भय मानने का मतलब होता है आप इस कान से साथ साथ आत्मा के कानों से सुनना। भय मानने का मतलब होता है उसकी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। भय मानने का मतलब होता है जो काम जो सेवा ईश्वर ने दी है उसको पूरा करने के लिए लालायित रहना, भूखे प्यासे रहना, वचन प्रार्थना में रहना और पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना, अपनी बुद्धि से नहीं करना। चुपचाप रहने का मतलब होता है उसकी संगति में चलना, उसके डायरेक्शन पे चलना, उसके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलना, अपना माई ओन डायरेक्शंस नहीं, उसकी गाइडेंस, उसकी गाइडलाइंस। द होली स्पिरिट हैज टू लीड अस, देन ओनली द रिजल्ट्स। चुपचाप रहना, बाट जोना, धीरज से विश्वास जोना, और एक मसीह की एक आशा होती है कि उसकी तकलीफ में, उसके पीड़ा में, उसके गम में, उसके अकेलेपन में, उसके निराशा में, उसके हर प्रकार के संघर्ष में उसके पास एक सहायक है। वो सहायता करता है। वो कौन है? पवित्र आत्मा, द होली गोस्ट। 26 वचन वही बात को बता रहा है। 26वां वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। वी डू नॉट नो हाउ टू प्रे। कई बार लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं किस तरीके से प्रार्थना करना, क्या मांगे। हम उनसे कहते हैं उसके चरणों में नम्रता और पवित्रता और आत्मा की भूख प्यास के साथ आइए, उसका धन्यवाद कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए। धन्यवाद स्तुति वर्शिप में लेकर जाता है। जब वर्शिप में चले जाते हैं, पवित्र आत्मा और आप एक हो जाते हैं, अपने आप शब्द आने लग जाते हैं, अपने आप प्रार्थना करने लग जाते हैं। डोंट वरी हाउ टू प्रे, जस्ट सिट एंड स्टार्ट प्रेइंग, स्टार्ट प्रेइंग। नो 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 नो, थैंक, प्रेज, वर्शिप, थैंक, प्रेज, वर्शिप। उसमें आनंदित हो जाइए, उसमें आनंदित हो जाइए। जब आपको कोई चीज़ भाती है, आपके सामने होती, तो आप उसे देख के मुस्कुराते हैं। आपकी आंखों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, आपके चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आपको चीज़ पसंद है। जब आप अगर आराधना में आ रहे, प्रार्थना के लिए आ रहे, तो आपको खुश होना है। आपके चेहरे के और आंखों के एक्सप्रेशन बदलने, आपकी आत्मा खुश है तो चेहरे पे वो मुस्कान है, वो आनंद है कि मैं प्रभु की संगति में हूँ। प्रार्थना का मतलब है उसकी संगति में आ रहे, उससे बातचीत कर रहे हैं, 1 to 1। और जब अंदर से खुशी, आनंद, मुस्कुराहट है, अपने आप धन्यवाद का उद्गार आता है, अपने आप ग्रैटिट्यूड, थैंक्स एंड प्रेजेस एंड वर्शिप, अपने आप धन्यवाद, स्तुति, प्रार्थना, आराधना में हम चले जाते हैं। और उसके बाद पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि आगे वचन कहता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस तरीके से करनी है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा बताता है। कई बार हम प्रार्थना करते होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, सडनली वो हमें याद दिलाता कुछ और पवित्र आत्मा कुछ और टॉपिक के लिए, प्रेयर के लिए, किसी और घराने के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए, किसी और देश राष्ट्र के लिए, किसी और चर्चेस के लिए, वो प्रार्थना के लिए हमको लेकर जाता है और हम प्रार्थना करने लग जाते हैं। समटाइम्स होली स्पिरिट इज सैड, आई फील सैड, समटाइम्स आई क्राई, आई डोंट नो व्हाई आई एम सैड। बहुत दुख ऐसा बहुत अजीब सा होने लग जाता, एंड आई स्टार्ट क्राई। दुआ में ऐसे भी और दुआ में भी। और जब ऐसे होता है तो आई इमीडिएटली आई सिट फॉर प्रेयर। लॉर्ड, किसी को तो प्रेयर की ज़रूरत है, बिकॉज पवित्र आत्मा दुखी है तो हमें अंदर से अजीब सा दुख और पीड़ा होने लग जाती है। और अगर पवित्र आत्मा खुश है तो हम दुआ में हंसते हैं। आस्क गॉड टू गिव यू दैट एक्सपीरियंस। आई हैव दैट एक्सपीरियंस मेनी टाइम्स। कल हो रहा था शाम को बहुत ज़्यादा, तो हमने दुआ करी। बहुत हो रहा था कल, जैसे कोई बहुत दुखी है, किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है, बहुत हो रहा था। हम बाइबल पढ़ रहे थे, तो फिर हमने दुआ करी, लॉर्ड पवित्र आत्मा आप बताइए। और जो सोच रहा था, जो 2-3 नाम ले रहे थे, वो सही भी निकला, क्योंकि जब किसी से बात करी तो समझ में आया, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा किस तरीके से प्रार्थना करने के लिए हमारी सहायता करता है। परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। किससे? परमेश्वर पिता से। कौन? पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट, विथ ग्रोनिंग एंड मॉर्निंग। देखिए, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा में ऐसा गहरा संबंध है कि पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को कुछ कहने के लिए, अगर उसकी आवाज़ नहीं है तो कोई बात नहीं,
गॉड नोज होली स्पिरिट। तो कई बार जब हमारी आवाज़ भी नहीं आ रही, होंठ भी नहीं हिल रहे, लेकिन अंदर से आवाज़ है, तो हमारे अंदर की आवाज़, वो पवित्र आत्मा जो है उससे पता है कि इस घड़ी क्या प्रार्थना करनी है, क्या मांगना है। आप ही आहें भर भर कर, मतलब दुख, तकलीफ, पीड़ा, आंसू, तड़प, जैसे हमने बोला कई बार बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। इट गिव्स मी पेन एंड सम लोनलीनेस एंड समथिंग इन टीयर्स एंड देन आई स्टार्ट प्रेइंग। उसके बाद सब ठीक हो जाता है। किसी को तो प्रार्थना की ज़रूरत होती है और पवित्र आत्मा हमें बताता है, क्योंकि पवित्र आत्मा दुखी होता है तो हम भी दुखी होते हैं, और पवित्र आत्मा आनंदित होता है तो हम भी आनंदित होते हैं, और जब पवित्र आत्मा क्रोधित होता है तो हम भी क्रोधित होते हैं। आस्क गॉड फॉर दिस एक्सपीरियंस। और इसलिए वो कह रहा है, इसी बात को 26 वचन को 23 वचन में उसने बताया। फिर से 23 वचन आपके लिए पढ़ते हैं। और केवल यही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने के अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोते रहते। पवित्र आत्मा आए भर भर कर विनती करता है परमेश्वर पिता से, और परमेश्वर को उसकी लाउड वॉइस की ज़रूरत नहीं होती, परंतु पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, परमेश्वर को बात समझ जाती है। 27वां वचन, और मनु का जांचने वाला, यही बात जो हम आपको बता रहे थे, और मनु का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की क्या मनसा है। मनु का जांचने वाला कौन है? परमेश्वर पिता। वो जानता है कि मनु की क्या लालसा है, क्या बात है, क्या जरूरत है, क्या खुशी है, क्या गम है, क्या तकलीफ है, क्या कमी करती है, सब कुछ उसे पता है। दुख सुख सब उसे पता है। मनु का जांचने वाला जानता है। और पवित्र आत्मा जब हमारे साथ आहें भर भर के विनती करता है, शब्द की चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, परंतु पवित्र आत्मा की आवाज़, पवित्र आत्मा की बात, बिना शब्द के, बिना आवाज़ के, हमारे अंदर की आवाज़ पवित्र आत्मा परमेश्वर तक पहुंचा देता है। इफ़ आई एम मॉर्निंग, इफ़ आई हैव सम प्रॉब्लम, मैंने कुछ भी नहीं बोला, बट मेरी आत्मा, पवित्र आत्मा जानती है, और पवित्र आत्मा मेरे लिए परमेश्वर पिता तक सब कुछ पहुंचा देती है। परमेश्वर पिता से बात कर लेती है, और परमेश्वर मनु का जांचने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ जान लेता है। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की हर बात को समझता है, क्योंकि उसका रिश्ता जो है बहुत ही नज़दीक है। पिता, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा का रिश्ता नज़दीक है, एक है, और वो समझ जाता है कि पवित्र आत्मा क्या कह रही। आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती, कई बार उसे पता है। हर विचार, हर दुख तकलीफ, अब एवरी थॉट, एवरी सप्लिकेशन, एवरी मॉर्निंग, एवरी ग्रोन, एवरीथिंग, 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 एवरी ग्रीफ, एवरीथिंग, एवरी जॉय, एवरी हैप्पीनेस, एवरी प्रेयर, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ, हर विचार, हर बात, हर मांग, हर सोच, हर प्रार्थना पवित्र आत्मा को पता होती है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। और मन का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की क्या मनसा है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोगों के लिए, यदि हम उसके साथ उसकी संगति में है, पुत्र पुत्रियां पहले ही है, वी आर द चिल्ड्रन, ऑलरेडी वी आर द सन्स एंड डॉटर्स, बट सन्स एंड डॉटर्स उसकी इच्छा में, उसके मार्ग में, उसकी संगति में, उसी के लिए चल रहे, उसके बताए मार्गों पर चल रहे, उसकी सेवा को पूरी कर रहे, उसकी इच्छा को पूरी कर रहे, देन वी आर द होली पीपल। बोला उसके पवित्र लोगों के लिए वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। होली स्पिरिट नोज व्हाट टू आस्क फॉर मी टू गॉड, व्हाट टू आस्क फॉर मी फ्रॉम गॉड, व्हाट टू गेट सैंक्शनड फॉर मी फ्रॉम गॉड। जब हम दुआ करते हैं तो धन्यवाद स्तुति आराधना, आई क्लेम लॉर्ड, आई टेक माई अथॉरिटी, हम स्वर्ग से अपने अधिकार को लेते हैं, अपनी बुलाहट का अधिकार, अपॉइंटमेंट का अधिकार, अनॉइंटिंग का अधिकार, जो सेवा उसने दी उसका अधिकार लेकर के, सुपरनैचुरल पावर, अलौकिक सामर्थ्य को लेकर के, पवित्र आत्मा के साथ मिल करके आई क्लेम छुटकारा, चंगाई, जीवन, आशीष, बरकत, सक्सेस, इनाम को हम क्लेम करते हैं, रिलीज करते हैं, रिसीव कर लेते हैं, और खुदा दे देता एक बार में, क्योंकि उसे पता है क्या ज़रूरी है। अगर हम पवित्र आत्मा से अलग हटकर, क्योंकि पवित्र आत्मा और आप पवित्र आत्मा में एक होने चाहिए,
पवित्र आत्मा और मैं सहमत यानी अग्री होने चाहिए। पवित्र आत्मा और आप अग्री यानी सहमत होनी चाहिए। अगर मैं ए हूं और पवित्र आत्मा बी कह रहा तो नहीं, बोथ आर इन द शुड बी इन द अग्रीमेंट। पवित्र आत्मा और मैं एक सहमति में, एक विचार में, एक बात में, एक सोच में, एक मांग में, सब एक होना चाहिए। पवित्र आत्मा जो कह रहा है वही मेरी मांग होनी चाहिए, दूसरों के लिए वही मेरी प्रार्थना होना चाहिए जो पवित्र आत्मा कहता है, क्योंकि वो हमें बताता है। ही इज द हेल्पर। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा है टू हेल्प मी, टू गाइड मी, टू हेल्प यू, टू गाइड यू। मुझे बताए, मुझे सिखाए, मुझे समझाए, मेरा मार्गदर्शन करे, आपको सिखाए, आपको बताए, आपका मार्गदर्शन करे। तो पवित्र आत्मा के साथ अगर मैं अग्री कर रही हूँ, पवित्र आत्मा मेरी सोच, मेरी बात को समझ अग्री कर रहा है, देन इट इज यस, आना ही है। क्योंकि हम जमीन पर जरूर है लेकिन हम स्वर्गीय स्थानों में हैं, और स्वर्गीय बात स्वर्ग से सुनी जाएगी और स्वर्ग से रिलीज की जाएगी। लेकिन अगर जमीन की बात है तो स्वर्ग से रिलीज नहीं की जाएगी। सिंपल। और आज पृथ्वी को, संसार को हमारी जरूरत है। खुदा कह रहा है मैंने तुम्हें रखा, यू आर द सन्स एंड डॉटर्स, यू आर नॉट द गुलाम, यू आर नॉट द स्लेव, यू आर द co-workers in Christ, through Christ। संगी वारिस है, वारिस भी हो, संगी वारिस भी हो, बेटे बेटियां हो, बच्चे हो, स्वर्ग से हो, घर तुम्हारा है। तो तुम्हें मैंने अधिकार दिया, तुम्हें मैंने बुलाहट दी, तुम्हें मैंने सेवा दी है, और तुम्हें मैंने अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा दिया, तुम्हें मैंने दुधारू तलवार वचन भी दिया है। और मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है, मेरी सामर्थ तुम्हारे साथ है, मेरा अधिकार तुम्हारे साथ है। अगर कोई कहता क्यों करते हो, तो you have to say this is my authority, this is my calling। मुझे बुलाया गया, मुझे भेजा गया, मेरा अधिकार है, मुझे करना है, मेरा फर्ज है। this is my humble duty। if anybody asks me I say this। बताने की जरूरत नहीं होती, वो कहते आप तो इतने अधिकार से बोलते हो। नए विश्वासी या अन्य विश्वासी भी कहते आप इतने अधिकार के साथ बोलते कि हमारे तो मुंह बंद हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उनसे कहते हैं कि यह अधिकार पवित्र आत्मा का है, स्वर्ग का है, ईश्वर का है, परमेश्वर पिता का है, जो उसने हम में डाल के रखा। बिकॉज एट लास्ट, और जो हमेशा बताया हम में कौन है और हम में कौन रहना चाहिए। हमारे अंदर हमारा ये घर है किसका? यीशु मसीह का। यह मंदिर है किसका? पवित्र आत्मा का। जीसस शुड ड्वेल इन मी, होली स्पिरिट शुड ड्वेल इन मी। ये सर्किट हाउस है, पावर हाउस है। आप सर्किट हाउस है, आप पावर हाउस है। आपके अंदर दो लोग एक साथ एक जगह नहीं रहेंगे ना। इसमें या तो मैं हूं या तो यीशु है, या तो मैं हूं या तो पवित्र आत्मा है, या तो आप है या तो यीशु है या तो पवित्र आत्मा है। दो लोग नहीं। मैं मरना है, मैं शरीर से मरना है और आत्मा में जिंदा रहना है। मुझ में यीशु रहना है, मुझ में पवित्र आत्मा रहना है। तो काम होगा, तो सेवा होगी, तो सुसमाचार प्रचार होगा, तो ही प्रार्थना का उत्तर आएगा, तो ही पवित्र आत्मा काम कर पाएगा। अगर मैं अपनी सोच लगाऊं, मैं अपने विचार बताऊं, मैं अपनी इफ्स एंड बट्स बताऊं, मैं अपने कामों को बताऊं, मैं अपनी लालसाएं बताऊं, मैं बोलूं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो कभी नहीं होगा। मुझ में, इस घर में कौन रहना चाहिए? यीशु। यीशु ने कहा पिता मुझ में, मैं पिता में हूं। और जब हम यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं, लहू में स्नान कर चुके, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले चुके, यीशु का मांस और लहू खा पी चुके, यीशु हम में है, हम यीशु में है। मेरा मैं मरना चाहिए, मेरा मैं मरना चाहिए। मेरा मैं मरता जाए, इच्छा जो हो तुम्हारी, उसको सुबह शाम करूं, अपने जिस्म को कुर्बान करूं, अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ए मसीह तुमसे फरमान करूं, ए मसीह तुमसे फरमान करूं, अपने जिस्म को कुर्बान करूं। अपने जिस्म को, जिस्म में शरीर, संसार, संसार की बातें, संसार की लालसाएं, संसार की चाहतें, संसार की इच्छाएं, सब कुछ है। तो जिस्म को कुर्बान कर दिया तो सब कुछ गया, अर्थली, फ्लैशली, एवरीथिंग इज गॉन। अब केवल स्वर्ग का है, केवल आत्मा का है, यीशु है अंदर। और जब यीशु अंदर है तो सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार वो पवित्र आत्मा के जरिए करवाता। इसलिए हमेशा उससे सुबह उठ करके बोले होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम। हम पर
अधिकार ले ले, हम पर नियंत्रण कब्जा कर ले और हम अपनी पूरी स्वतंत्रता आपको पवित्र आत्मा हम दे देते हैं। और तब वचन कह रहा है कि आत्मा, क्योंकि उसे पता है मेरे लिए, आपके लिए, हर एक के लिए क्या मांगना है खुदा से, वो आप ही आए भर भर कर परमेश्वर पिता से विनती करता है। आज जब हम उसे सुन रहे, उसे समझ रहे हैं, उसे अधिकार दे दे, उसे नियंत्रण दे दे, उसे स्वतंत्रता दे दे कि पवित्र आत्मा आप जो कहना चाहते, आप जो बात करना चाहते, आप जो काम करवाना चाहते, आप जो सेवा करवाना चाहते, आप जो मेरे लिए मांगना चाहते, प्लीज़ मांग लीजिए, मुझे भर दीजिए और मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। घर पे बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं, बोझ से भरकर, जुनून के साथ में, प्रेम से, आदर से, दृढ़ विश्वास से, नम्रता से, भूख और प्यास से आंखें बंद कीजिए, बोलिए खुदा चेहरा दिखा कि किसके लिए दुआ करनी है, कौन सा व्यक्ति, कौन सा परिवार, कौन सी कलीसिया, किसके लिए मैं दुआ करूं। अन्य विश्वासी, नए विश्वासी, अन्य विश्वासी, एकदम से नए विश्वासी, जिनको पता ही नहीं है यीशु कौन है, कौन। और खुदा आपको चेहरा दिखाता है, खुदा आपको चेहरा दिखाता है, खुदा आपको कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति से मिलाता है। और फिर आप जब उसके लिए दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस व्यक्ति को आशीष मिलती है। वो व्यक्ति यीशु के पास आता है, वो व्यक्ति यीशु को जानता है, वो व्यक्ति यीशु में आ जाता है। अगर आपके बताने के बाद भी वो यीशु में ना आए तो फिर गलती आपकी नहीं है। यू हैव डन योर पार्ट, यू हैव डन योर ड्यूटीज, आपने अपना फर्ज पूरा किया है। खुदा कहता है बीज बो, बीज बोना तेरा काम है, फसल लाना नहीं लाना, क्या करना है ये खुदा के हाथ में है। बीज बोना हमारा काम है। छुटकारा 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 छुटकारा, मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। मर गया था जिंदा है मेरा यीशु। कब किसने इस पृथ्वी पर आकर के जरूर अच्छे काम किए, जरूर अच्छी शिक्षाएं दी, पर कब किसने कहा कि मैं मरकर तीसरे दिन जी उठूंगा? किसने ये वायदा किया और किसने इस वायदे को पूरा किया? Who has proved this? Who said first of all? Who has proclaimed first of all? And have done and have proved? No one upon this earth. किसने ये कहा और कौन, किसने मौत को हराया? किसने कहा कि मुझे जमीन पर पाप क्षमा करने का अधिकार है? There is only one, यीशु मसीह। मर गया था जिंदा है मेरा यीशु, धरती अंबर का मालिक मेरा यीशु। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा। यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा। अभी जब हमने वचन सुना उसके अनुसार है, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को। फिर क्या होगा? अभी जो वचन हमने सुना है कि देह बदल जाएगी,
हम अपने देह के छुटकारे का इंतजार करें, देह बदल जाएगी और रूबरू उसके साथ होंगे, क्योंकि अभी हम देह में हैं। उसके पास पहुंचने में वक्त जैसे ही देह बदल जाएगी हम रूबरू होंगे। तो फिर क्या होगा, कह रहा है, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, यीशु के साथ फिर से हम एक साथ होंगे। आमीन, हालेलुया। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा, डिलीवरेंस, डिलीवरेंस एंड डिलीवरेंस। किससे? मौत से, खबरों के जादू से, गुनाह से, झूठ से, अधर्म से, पाप से, मृत्यु से, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मर गया था, जिंदा है मेरा यीशु। हर प्रकार का बंधन टूट जाता है उसके नाम से। और वो कह रहा है कि जब हम विश्वास से जिस वस्तु को देख चुका उसकी आशा कहाँ रही। जिसकी हम आशा करते हैं देख लिया तो क्या मतलब है, लेकिन जिसकी आशा कर रहे हैं तो उसका इंतजार भी आत्मा और धीरज से जब हम करते हैं तो वो अचानक से एक दिन लेने के लिए आ जाएगा। अचानक से तुरही की आवाज़ होगी और वो हमें लेने के लिए आ जाएगा। और जब हमें लेने के लिए आ रहा है और हम तैयार होंगे पूरी तरह से उस छाप के साथ में, बयानी के रूप में पहले दे दिया, छाप देखी जाएगी, पवित्र आत्मा का सील देखा जाएगा। इसलिए बार बार बोल रहा, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। जिसने पवित्र आत्मा को शोकित किया, जिसने उसकी निंदा करी, उसका पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। बी केयरफुल। कभी भी नहीं समझ रहा, हम चुप रहे, लेकिन निंदा ना करें, क्रिटिसाइज न करें, झूठ न बोले, बढ़ चढ़ के बात न करें। हमें अभी भी डर लगता है बोलने के लिए, क्योंकि वो निंदा, वो गुनाह, वो ब्लास्फेमी क्षमा नहीं की जाएगी। जब मसीह के साथ है, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की छाप पूरी तरह से, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा हम में पूरी तरह से कब्जा कर चुका, वही सब कुछ काम कर रहा, बोल रहा, प्रार्थना कर रहा है, जी रहा है हम में, और हमें हमारा इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए। जब यीशु आ रहा, हम उसको तैयार मिलते हैं तो बोलता है वो हमें आएगा लेकर जाने के लिए। जहाँ वो है वहीं पर हम भी होंगे। और दोबारा से बोल रहा है हम इकट्ठा होंगे, हम अपने घर में होंगे। जैसे हम बाहर कहीं जाते हैं, आप बाहर कहीं जाते तो अपने घर में आने की लालसा रखते कि कब कब घर पहुंचते। जब हम अपने घर में होंगे, क्योंकि हमारा ये घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। जब हम घर में होंगे तो एक अलग आनंद होगा। और घर में किसके साथ होंगे, इकट्ठा किसके साथ होंगे? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ में। हालेलुया, आमीन। आज वक्त दिया है अपने परिवारों में, परिवार के साथ एक रहें, परिवार एक साथ एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को बताए। एक छोटी सी बात बताकर खत्म करते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में एक परिवार में लॉकडाउन के पीरियड में एक फैमिली में सारा परिवार एक साथ बैठा और वो बातचीत करने लगे। जब बातचीत करने लगे तो प्रार्थना से पहले डिस्कशन हुआ, और जब बातचीत की तो बच्चों ने कहा माता पिता से कि यहाँ 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 आपने हमें हर्ट किया है, और माता पिता ने पता कि बच्चों यहाँ 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 आपने हमें हर्ट किया है। जब बच्चों ने बताया तो माता पिता को समझ में ही नहीं आया, दे वर जस्ट शॉक्ड। बचपन से अब तक आपने कहाँ कहाँ हमें हर्ट किया है। हम जब उन्हें फोर्स करते हैं, जब हम उन पर किसी बात को थोप देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। हम उन्हें बचपन से समझा कर जब बताते हैं, बच्चा समझता है। लड़कपन में, जवानी में, विवाहित जीवन में हम उन्हें समझा कर बताएं। बताना हमारा फर्ज है, डांटना हमारा फर्ज है। वचन कहता छड़ी उठा, छड़ी उठाने से तेरा बच्चा मर नहीं जाएगा बल्कि मरने से बच जाएगा। बताना हमारा फर्ज है। उस परिवार को, दोनों को आमने सामने जब खुदा ने बैठने का मौका दिया, दोनों ने अपने दिल को खोला। दे पोर आउट देयर हार्ट्स, एवरीथिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल दिस एज। एंड माता पिता ने भी
तो उन्होंने स्वीकारा। पहले तो उन्हें शक हुआ कि यहाँ हमने माँ बाप को हर्ट किया, यहाँ हमने बच्चों को हर्ट किया, एंड देन उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक साथ माफी मांगी एक दूसरे से। और इतना ही नहीं प्रियो, माता पिता ने बच्चों के लिए, बच्चों ने माता पिता लिए क्या किया? रिपेंट किया, पश्चाताप किया। दे रिपेंटेड फॉर ईच अदर। आज लॉकडाउन में खुदा यही चाह रहा है कि हम शरीर को मारे, आत्मा में आ जाए, शरीर को मारे, आत्मा में आ जाए, शरीर को मारे, आत्मा में आ जाए। फ्लैशली संसार का शरीर का छोड़ दे, स्वर की ओर मन लगाए, स्वर की ओर आंखें लगाए, स्वर की ओर ध्यान लगाए, स्वर की ओर अपना आत्मा लगाए, तब वो अगुवाई करता है। एक दूसरे को सुनने, एक दूसरे को सहने, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को माफ करने, एक दूसरे को प्यार करने, एक दूसरे की परवाह करने, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने, एक दूसरे के लिए पश्चाताप करने, और एक दूसरे को सीना और एक दूसरे को मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ ऐसे टाइट बांध लेने के लिए। क्योंकि जब यीशु मसीह आ रहा है, वो क्या था? उसकी इच्छा है कि पूरा परिवार एक साथ वहां इकट्ठा होंगे, इकट्ठे दोबारा यीशु मसीह के साथ। हमें बहुत अच्छा लगता है, एक साथ आएगा वो, साथ हमें ले जाने को है, जहां वो हम वहां आए जाने को। ये बाइबल में वायदा है। यूहन्ना 15 को पढ़ लीजिए, रेवलेशन को पढ़ लीजिए। सारी किताबें जब आप पढ़ते हैं, बार बार, इवन ओल्ड टेस्टामेंट, वो बार बार यही कह रहा है कि वो दोबारा से, पहले उसने क्या किया? मसीह की मृत्यु और जी उठने में उसके लहू में मोल खरीद कर दोबारा से हमसे मेल मिलाप करवा लिया है। द स्पिरिट ऑफ रिकंसिलिएशन, ही हैज रिकंसाइल्ड वंस अगेन। परिवारों को रिकंसिलिएशन का मौका दिया है। परिवार में सब क्या हो जाए? रिकंसाइल्ड हो जाए, मेल मिलाप की आत्मा में सब परिवार के लोग एक हो जाएं और एक मन एक आत्मा के साथ में पवित्र आत्मा की अगुवाई में आराधना करें, प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, सुसमाचार के लिए प्रार्थना करें, आत्मा बचाई जाए उसके लिए प्रार्थना करें। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। कहाँ पर आवे? पृथ्वी पर आवे। पहले मेरे घर में, मेरे इस घर में, इस शरीर में, मेरे जीवन में, फिर मेरे परिवार में, मेरे घर में, और फिर मेरे पड़ोस में, मेरी कलीसिया में, मेरे चर्च में, और फिर पृथ्वी पर। क्योंकि हमें पृथ्वी के अधिकारी बनाया है। उत्पत्ति में जाइए, फलो फूलो पृथ्वी पर जाओ, जितना सब कुछ है सब पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया, डोमिनियन ओवर, अधिकार दिया है। तो हमारे जरिए वो उद्धार को पहुंचाना चाहता है, छुटकारे को पहुंचाना चाहता है, खुशहाली को पहुंचाना चाहता है। हमारे जरिए शैतान को कुचलना चाहता है, अंधकार के राज्य को खत्म करना चाहता है। एवरी राइट, एवरी अथॉरिटी वी हैव, वी कैन कमांड, वी हैव द अथॉरिटी टू कमांड। और उसको आगे को सुनना है शैतान को। ऐसी ऐसी बातें खुदा ने बताई कि हम आपको बता नहीं सकते। देख कर ही भाग जाता है शैतान। बोलने की जरूरत नहीं होती कई बार, एक्चुअली इट्स प्रूवन। कई बार हमने डांट के भगाया, कई बार तो बिना बोले ही चला गया, डर के चला गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसने हमें एक काम, एक सेवा दी है। परिवार एक साथ बैठ के जब आज उससे प्रसन्न करे, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती, वैसे पृथ्वी पर भी हो। और जब हम ये कहते हैं हमारी दिन भर की रोटी, मतलब पवित्र आत्मा के जरिए उस स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय प्रेम, स्वर्गीय इच्छा हमें बताता है, आत्मा का भोजन वो हमें देता है। और तब हम प्रार्थना कर सकते, तब हम बुराई से, पाप से, अधर्म से, बुराई, इस पर सरमन है, इसलिए भी इसको नहीं बोलेंगे। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहां वो हम वहां है जाने को, होंगे इकट्ठे दोबारा। रोमन्स 8 जो हमने भी आपको अब तक बताया है 27 तक, ये उसका अर्थ है। प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए आप पर अनुग्रह करें, आपको समझने के लिए बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय कान, स्वर्गीय मन, हृदय, आत्मा दे, स्वर्गीय बुद्धि समझ दे कि आप सुने, समझे, स्वीकारें, विश्वास करें और उसके हाथों में अपने आप को समर्पित कर दे, उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। आप खुद मुस्कुराएंगे जैसे हमारी मुस्कान है, आप मुस्कुराएंगे, आप दूसरों को बचाएंगे। हमारे वचन सादे सिंपल है, सरमन्स, ये संदेश आप किसी को भी भेज सकते हैं, विश्वासी, अविश्वासी। आई सेंड एवरीबडी, क्योंकि फर्ज हमारा है प्रियो, डरना नहीं, शर्माना नहीं, हिचकिचाना नहीं, केवल मसीहों को नहीं, अन्य विश्वास के लोगों को भेजिए। बोलिए आप हमारे मित्र हैं, हमें आपकी फिक्र है, हम आपकी फिक्र करते हैं। बताना हमारा फर्ज है, लेना नहीं लेना आपका काम है। हम बताते उन्हें, हम भेजते उन्हें। जवान बच्चे कहते ओके, ऐसा भेजते हमें मैसेज, स्माइल देके।
जितना भी सुनेंगे समझ में आएगा। देखिए, बताना हमारा फर्ज है, नहीं सुनेंगे नहीं लेंगे तो आत्मा नाश हो जाएगी, नरक में जाएगी। हमने तो बता दिया, खुदा कहता तू बता, तू डर मत, अगर तू आज मुझसे लजाएगा मैं जब आऊंगा तो मैं तुझसे लजाऊंगा। प्रियो, छुटकारा हमें मिला, पूरा छुटकारा, पूरा सुकून, आराम, स्वर्ग, पूरा स्वर्ग खुदा ने यीशु मसीह को भेजा। उसने इसलिए कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये बोल के खत्म करते हैं, परमेश्वर ने ऐसे जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि सृष्टि की बात कर रहा है। रोमन्स 8:18 onwards, सृष्टि, जगत केवल मसीहों से नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और जगत को बताने, जगत को सिखाने, जगत को बचाने के लिए ईश्वर ने अब हमें रखा है। हालेलुया, आमेन। और हमें क्या करना है? आप वचन सुन चुके हैं। प्रभु इस वचन की गहराई में जाने आशीषित करे, और प्रभु बहुत ताज से आपका इस्तेमाल करे, ताकि आप घटें वो बढ़ें। आप अपनी सूली लेके चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, परमेश्वर को महिमा मिले, यीशु के लहू की तारीफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदावन, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। बयाने में जो पवित्र आत्मा आपने दिया है, जब हम कोई भी चीज को खरीदते हैं तब उसका कुछ बयाना देकर आते हैं कि ये चीज हमारी हो चुकी है। आजकल लोग गाड़ियां खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो उस मोबाइल खरीदते हैं महंगे से महंगा, तो उसका डाउन पेमेंट देकर आते हैं, बयाना देकर आते हैं कि ये चीज हमारी हो गई। बयाने में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए हमें दे चुका, हम पर छाप और सील लग चुकी है। जिंदा खुदा ने ये बात आज एक बार फिर आपने अपने बच्चों को बताई है, उन पर प्रकट करी है पवित्र आत्मा के जरिए। होने दे पिता, जितने सुनते हैं और सुनेंगे, जब भी कभी भी इस बात को आत्मा के कानों से सुने, आत्मा से समझे, स्वीकारे, ताकि वो इस पृथ्वी का दुष्ट जो है उससे बचकर निकल सके, उससे लड़कर निकल सके, उसको हरा के निकल चुके, उसको कुचल के निकल सके, उसको लज्जित करके निकल सके। शरीर और संसार और दुष्ट को, और इन सब के लिए ताकत, बुद्धि, ज्ञान, बल, धीरज परमेश्वर देता। एक बार जब हम उसके पास आते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता, क्योंकि कलाम कहता, जिंदा वचन खुदा का कहता, ईश्वर ने हमें बताया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और बाइबल कहती है युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। युद्ध वो लड़ता है, विजय हमें देता है। हम विजय की संतान हैं। और प्रियो, आज हम आप सबके लिए विनती, प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं पवित्र आत्मा के जरिए, कि आप सब इन वचनों के लिए ललायित हो जाएं, इन वचनों को अपने अंदर ले ले, इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप भूखे प्यासे हो जाए, और इस वचन के अनुसार आप इंतजार करें, धीरज से, विश्वास से, प्रार्थना से, स्वर्गीय आनंद में आनंदित होकर के, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करके, परंतु पवित्र आत्मा को कब्जा दे करके, स्वतंत्रता दे करके, अधिकार दे करके आप बोले, पवित्र आत्मा आप बोले हम सुनेंगे, पवित्र आत्मा आप चलाएं हम चलेंगे, पवित्र आत्मा आप जैसा कहें। हम अपने आप को आपके हाथों में दे चुके हैं, मुझ में आप अपनी महिमा करवाइए, मेरे परिवार के जरिए पवित्र आत्मा आप अपनी महिमा कराइए, और तब हम उस योग्य बन जाते हैं। प्रियो, समय कम है, यीशु मसीह कभी भी आ जाएंगे हमें लेने के लिए, और हम उसके साथ जाने वाले। इसलिए शरीर संसार को बुला दीजिए, सारी चिंता को बुला दीजिए, जिसे माफ नहीं किया कर लीजिए, परमेश्वर के पास आ जाइए। शरीर संसार का जो अंग नहीं धुला उसे धो लीजिए, हृदय आत्मा को धो लीजिए और उसे समर्पित कर दीजिए। बोले, पवित्र आत्मा आपके हाथों में है, यीशु मसीह अपने सांचे में डाल लीजिए और जैसा चाहे इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि आप जब लेने आ रहे हैं, मैं योग्य बनना चाहता हूँ, मैं योग्य बनना चाहती हूँ, मेरा परिवार योग्य रहे, ताकि हम आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाए। हालेलुया। जिंदा खुदावन, ऐसी प्रार्थना करने और इस प्रार्थना में जीने, इसमें बने रहने के लिए हर एक जितने सुन रहे सुनने वाले पिता, हम सबको आशीषित करते हैं। जिंदा खुदावन, हर एक बंधनों को, हर एक बेड़ियों को, हर एक जंजीरों को यीशु के नाम में तोड़ते। जिंदा खुदा, हर एक अंधकार की ताकतों को, हर एक अपवित्रता लाने वाली दुष्ट आत्मा को, हर एक डर, चिंता, परेशान लाने वाली दुष्ट आत्मा को, हर एक अंधकार की ताकतों को, हर एक दुष्ट की चाल को, विचारों को, निराशा, क्रोध, मृत्यु लाने वाली आत्मा को जिंदा खुदावन यीशु के नाम में शापित करते, कैंसिल करते, रिब्यूक करते, उसकी ताकत को नाश करते पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, और पवित्र आत्मा की आग में उसके उपस्थिति को जला देते जिंदा खुदावन। और हर एक के लिए
नम्रता को, पवित्रता को, सादगी को, धीरज और विश्वास और प्रार्थना और पवित्रता में ईश्वर के आने के इंतजार को और उसको देखने की आशा को, उसको रूबरू देखने की आशा, उससे मिलने, उससे बात करने की आशा को, सर में उसके साथ एक होकर रहने की आशा को हम लोगों के मन में और उस अग्नि से जला देते हैं। उस फ्लेम को हम और आग देते, उसे भड़का देते हैं पवित्र आत्मा से, वचन से, यीशु के प्रेम से, हम यीशु की आवाज से उनके मन की उस आग को, उस लव को और भड़काते हैं। I lit the flame once again, Lord, through the fire of the Holy Ghost in their hearts, in their mind, in their souls, O Lord, so that they may be happily, willingly, dedicatedly, religiously, always be ready to crush the head of the enemy, to defeat the enemy, the flesh and earthly, and to rejoice with Jesus, in Jesus, through Jesus, the heaven. Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। अब तक आपने चलाया, आगे भी आप ही चला रहे। हर एक मसीह परिवारों को, हर एक कलीसियाओं को, हर एक पासवानों को, हर एक प्रचारकों को, हर एक जरूरतमंद को, हर एक टूटे हृदय को, हर एक कमजोर आत्मा को आप ही चला रहे। आप उन्हें स्थिर खड़ा कर रहे हैं, उनके घुटनों को आप मजबूत कर रहे हैं। और हबक्कुक नबी कहता कि मैं हरिणों के नहीं चौकड़ी पड़ता हूं, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ, परमेश्वर अपना अनुग्रह, परमेश्वर अपना बल, परमेश्वर अपना प्रेम, परमेश्वर अपनी बुद्धि, परमेश्वर अपनी समर्थ पवित्र आत्मा के जरिए भर देता। और ये आशीष हम कमजोर घुटनों के लिए, थरथराते घुटनों के लिए, और कमजोर हृदय के लिए, अविश्वासी हृदय के लिए, कम छोटे विश्वास के लोगों के लिए मांग लेते शख्स से खुदा यीशु के नाम में। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाला आत्मा के कानों से सुनकर समझकर अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दे चुका है। ईश्वर के आने का इंतजार आत्मा और सच्चाई से कर रहा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। यह वचन को क्लेम करते हर एक के लिए जिंदा खुदा, और हर एक के जीवन में वचन पूरा हो रहा है, क्योंकि आपकी महिमा होनी है। आप अपनी महिमा किसी को नहीं देते, आपकी महिमा होनी है। और इसलिए जिंदा खुदा हम हर एक को आपके सामर्थ्य बाहों में दे देते हैं। आप संभालिए, आप चलाइए, आप बात कीजिए, और आप उनका इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए करवा लीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिंदा खुदा मांगते जो बीमार है, अपने बिछौने पर है, उन पर आप अपना छिदा हुआ हाथ रखिए। यीशु मसीह उस पाक लहू की एक बूंद उनके लिए काफी है। हम यीशु के नाम में once again I take my authority from heaven, and I take the supernatural power from heaven, and in my calling authority, in my appointment authority, in my anointed authority, through the power of the Holy Ghost, Lord, I bless everybody to be healed in the name of Jesus, be free in the name of Jesus। यीशु के नाम में आजादी को ले लीजिए, यीशु के नाम में स्वतंत्रता को ले लीजिए, यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाइए, यीशु के नाम में चंगाई को लीजिए। Be blessed, be healed in the name of Jesus, be free in the name of Jesus, be happy in the name of Jesus, be rejoice in the name of Jesus। All heavenly blessings belongs to you, all heavenly joy and happiness belongs to you, my dear children of God। I bless you in the name of Jesus, I bless you in the name of Jesus, I bless you every listener in the name of Jesus। Hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Ghost, thank you the fire of the Holy Ghost। I thank you and I take the wall of the Holy Ghost fire। हर एक के चारों हम पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा बांधते और यीशु के लहू के नीचे आपको छुपा देते हैं, ताकि आप हर बीमारी, महामारी, मौत, संकट, दुष्टात्माएं, अंधकार की ताकतें, अंधकार की प्रधानताएं, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार, झूठ, शरीर संसार की लालसाओं की दुष्ट आत्मा से जो साथी बचे रहें, छुपे रहें, सुरक्षित रहें। Psalm 91 के अनुसार परमेश्वर के पंखों और परों तले हम आपको छुपा देते हैं, और परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते हैं कि वो अपने इस वायदे को आपके जीवन में पूरा करे, और वो कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिंदा खुदा हम फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं अनिल के लिए, जिनको आपने सुरक्षित आफ्टर क्वारंटाइन सुरक्षित उनके घर आपने उन्हें पहुंचा दिया।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उनके बच्चों के विश्वास के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं, उनकी पत्नी के विश्वास के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे बहुत से हैं जिंदा खुदा, हम अमीता के विश्वास के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं, जिनके पति जगदीश, उन्हें भले ही कैंसर है बट उनका विश्वास यीशु पर है। वो दिन रात वचन को सुनते, प्रार्थना करते, गीत गाते, यीशु का नाम लेते हैं। जिंदा खुदावन वचन कहता है, शरीर की बातों पर जो मन नहीं लगाते, जो आत्मा में जीते हैं, आत्मा की बातों पर, स्वर्ग की बातों पर, स्वर्ग के लिए मन लगाते हैं, विजय को पाते हैं। जो अंत तक धीरज धरेगा, विजय को, जय को वही हासिल करेगा। हम मांगते पिता अमित और जगदीश अंत तक धीरज धरे, कितनी भी शारीरिक पीड़ा वेदना क्यों ना हो, परंतु आत्मा स्वस्थ, निरोगी, जीवित और जागती रहे, प्रार्थना में लवलीन, यीशु को प्यार करती रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती रहे, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करती रहे। ये आशीष स्वर्ग से फिर एक बार अमिता और जगदीश के ले लेते जिंदा खुदावन कि जब वो मसीह में चल रहे हैं वो कभी नहीं हारेंगे, वो तो विजय हो चुके हैं। शैतान हार गया, बीमारी हार गई, गुलामी निकल चुकी और वो दोनों आजाद है यीशु मसीह में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक वो जिनको आपने चित्कारा दिया, जिनको आपने चिंगाई दी, जिनको आपने नाम लेकर बुलाया, जिनको आपने पिट से निकाल कर खींच लिया, गंदगी से, नरक से खींच लिया, मूर्ति पूजा, शैतान और उसके हमले को आपने कुचल डाला, और जिनको आपने चित्कारा चिंगाई दी, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। उनको फिर एक बार दया के सिंहासन के सामने परमेश्वर हम आपके चरणों में रख देते हैं, उन्हें यीशु के नाम में डांप देते हैं, उनके चारों लहू का अग्नि का बाड़ा बांधते हैं और सदूतों को आगे देते हैं। उनकी सेवा टहल, उनकी रक्षा करें, उनके घर की रक्षा करें, उनके शरीर प्राणात्मा की रक्षा करें, उनके जरिए आपके नाम को महिमा मिले, बहुत लोग चित्कारे और आशीष को पाएं। जिंदा खुदा वो घटे आप उनमें बढ़े, वो अपनी सूली लेके चले। ऐसा अनुग्रह हम उनके लिए मांगते हैं, ऐसी आशीष को स्वर्गीय लालसा हम उनके लिए मांगते हैं। आपने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे कलीसियाओं के लिए, पासबानों के लिए, प्रचारकों के लिए, देश विदेश के लिए, देश राष्ट्रों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हमारे कलेक्टर्स के लिए, हमारे वार्ड मेंबर्स के लिए, हमारे जितने लोग जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जल थल वायु में सेनाएं जो सेवा देती है, और हमारे CPI के लिए, DSP के लिए, हर एक के लिए जिंदा खुदा प्रार्थना विनंती करते हैं। पुलिसमैन के लिए प्रार्थना विनंती करते हैं। हर एक रक्षक जो रक्षा करने वाला रक्षक है, सबको आपके दया के सिंहासन के सामने रखते हैं। द पुलिस कमिश्नर्स एंड एवरीबडी लॉर्ड, आई ब्रिंग देम अंटू दाई थ्रोन ऑफ ग्रेस, हैव मर्सी अपॉन देम, प्रोटेक्ट देम, गाइड देम, लीड देम थ्रू द होली स्पिरिट लॉर्ड, एंड लेट देम अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड ऑलमाइटी थ्रू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। हम हर एक को आपके दया के सिंहासन के सामने रखते हैं। आप उन पर अनुग्रह कीजिए, आप उनकी सहायता कीजिए, आप उनकी अगुवाई कीजिए, और हमारे लोग देश के कानून को समझकर नम्रता से बाइबल के अनुसार चलने के लिए तैयार हो। ऐसी पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक के लिए स्वर्ग से रिलीज करते हैं जिंदा खुदा, हर एक को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं जिंदा खुदा, हर एक के लिए स्वर्ग की शांति को लेते हैं। पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, वो शांति जो कि सारी समझ से परे वो केवल यीशु देता है, हर एक के हृदय के लिए ले लेते हैं, हर एक के हृदय में राज्य करे, ऐसी आशीष को देते हैं। आपने सारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा जलाल आपको अर्पित करते हैं। पिछले दिनों की, पिछले समय की हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, हर बीमारों के साथ, हर एक डॉक्टर, नर्सेस के साथ, अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। Hallelujah. God bless you all. Take care. Be happy in Jesus.